केमिति माँ पथर पाल्टी जाइथिले, केमिति निज इच्छारे सालुआ मूले रहीगले, केमिति से भक्त वत्सल अटंती। आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। ओडिशा केन्दुझर जिला घटगाँ रे अवस्थित माँ तारिणी एही भव्य मंदिर। माँ तारिणी हेउछंती स्वयं माँ दुर्गांक अवतार। एहा हेउछि त्रेतया जुगर कथा, जेतेबेले श्रीराम माता सीतांकु रक्षा करिबा पई रावण सहित युद्ध करबाकू जाइथिले। सही समय रे युद्ध करिबा पूर्वरु श्रीराम माँ दुर्गांक पूजा अर्चना करिथिले। माँ दुर्गा प्रभुंक भक्ति रे संतुष्ट होई कहिले, मु तुम आगरे संकट हारिणी माँ तारिणी रूप रे आविर्भाव हेबी, किंतु जदि तुमे मते देखिबाकू चेष्टा करिबो, मु सेठी ही पाषाण अर्थात पथर पाल्टी जीवी। भगवान श्रीराम माँ को भक्ति रे चरण स्पर्श करिबा पई तळकू नई गले, किंतु ऊपर को उठिला समय रे भूल रे तांकर आखि खोली गला। आउ माँ कहिथिबा कथा अनुसारे सेठी ही माँ पाषाण पाल्टी जाइथिले। आउ सही दिन ठारू माँ दुर्गा तारिणी रूप रे पूजा पाउथिले। एहा तो थिला पौराणिक कथा। एबे जानिबा ऐतिहासिक तथ्य अनुसारे माँ तारिणी केमिति आसिले पुरी रु केन्दुझर। केन्दुझर राजा त्रिलोचन भंज। त्रिलोचन भंजଙ୍କ मृत्यु परे पुत्र गोविंद भंज राज्यभार बहन करिथिले, किंतु गोविंद भंज थिले माँ तारिणी परम भक्त। से चाहुथिले माँ तारिणी को केन्दुझर को आनिबा पई, किंतु राज्यभार रो व्यस्त बहुलता पई एहा तांको पई संभव होई पारु नथिला। एथि पई राजा गोविंद भंज अत्यंत दुखित थिले। दिने पुरी रो राजा पुरुषोत्तम देव राजा गोविंद भंजन को डाकरा देले। से गोविंद भंज उपरे खुशी होई तांको जय गोविंद भंज महाराज उपाधि मध्य देले। आउ कहिले, पुरी पाखरे थिबा आठगड़ अंचल मु तुमको दान करुछि। गोविंद भंज किंतु प्रतिवाद रे कहिले, महाराज मते देबाकू चाहुछंती जदि कांचीरु आनिथिबा माँ तारिणी को दियंतु। मु माँ को मो सहित केन्दुझर नहीं जीवाकू चाहुछि। राजा पुरुषोत्तम देव कहिले, हे राजन, माँ तारिणी हेउछंती पाताली। से निज इच्छारे एठाकू आसिछंती। तुमे तांकू केमिति भावरे नहीं पारिबो। एहा सुनी गोविंद भंज दुखरे भांगी पड़िले। आउ माँ तारिणी पाखकू जाई तांकर दुख जणाई तांकू पूजा अर्चना कले। सही दिन राति रे माँ तारिणी राजा पुरुषोत्तम देवंक स्वप्न रे आसंती। आउ कहंती, राजा गोविंद हेउछि मोर परम भक्त। मु ता सहित केन्दुझर जेबी, तुमे ताकू अनुमति दियो। पर सकाळे पुणी थरे राजा पुरुषोत्तम देव राजा गोविंद भंजन को डाकरा देवंती। आउ कहंती, हे राजा गोविंद, तुमे महान, धन्य तुम जीवन। माँ तारिणी निजे तुम सहित जीवा पई इच्छा प्रकाश करिसंती। एबे तुमे माँ तारिणी को हस खुशी रे तुम सहित नहीं जाई पारिबो। एहा सुनी गोविंद भंज अत्यंत खुशी हो जाती, किंतु मने मने भावंती जे माँ को केमिति भावरे नेबी। एहार उत्तर पाइबा पई से माँ तारिणी पाखकू जाती आउ पूजा करती। सही समय रे शून्यवाणी हुए। माँ कहती, सुन गोविंद, मु जेमिति कांचीरु पुरी को आसीथिली सेमिति ही तो सहित केन्दुझर जीवी। तू आगे आगे जाउथिबो, मु पछरे घोड़ा उपरे बसी आसुथिबी, किंतु तू पछकू बुली मते देखिबो नाही, नचेत मु सेठी ही पाषाण पाल्टी जीवी। मो पाउजीर शब्द शुणी जानिबो मु तो पछे पछे आसुछि बोली। एसबु शुणी गोविंद भंज प्रस्तुत कले माँ को नेबा पाई। राजा आगरे आगरे जाउथांती आउ माँ पछे पछे आसुथांती।
କେନ୍ଦୁଝରର ସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶାଳୁଆ ବଣ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ ମା ତାରିଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନ ପାରିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ମା ତାରିଣୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଶାଳୁଆ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ ଆଉ ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଲେ, ରାଜା, ତୁ ମୋ ମାୟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ମୋତେ ଏହି ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାରିଣୀ ସେହି ଶାଳୁଆ ମୂଳେ ବସି ସାରା ଜଗତର ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଘଟଗାଁର ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା। ସେହି ଶାଳବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେହୁରୀମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବାରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ। ମା ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋଘୃତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋ ଆସ୍ଥା ନିକଟରେ ଥିବା କୁସୁମ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଦେହୁରୀ ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାର ପାଣିକୁ ସେହି ଘଟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବ ଆଉ ଅଶୌଚ ସମୟରେ ସେ ଘଟରୁ ଟିକିଏ ଘିଅ ନେଇ ପାନ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଦୁବ ଘାସରେ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଞ୍ଚିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୋର ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘିଅ ଘଟ ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ସେହି ପୀଠର ନାମ ହେଲା ଘଟଗାଁ।